नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक मिश्रा। आज 25 तारीख है। देखिए, एक खबर आई है ईरान से और ये खबर देखने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद अमेरिका में CIA और इजराइल में मोसाद की नींदें उड़ गई हैं और दोनों एजेंसीज परेशान हैं। अमेरिका और इजराइल दोनों तनाव में हैं। और साहब, ये वीडियो है ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तबा खामेनेई साहब का, जिसको लेकर तमाम दावे किए गए कि मुस्तबा खामेनेई जो है बहुत सीरियस हैं, उनकी तबीयत ख़राब है। इस तरह की तमाम बातें अब से थोड़े दिनों पहले हो रही थी। इसी बीच ईरान की फास्ट न्यूज़ एजेंसी ने एक वीडियो जारी किया है और इस वीडियो में मुस्तबा खामेनेई साहब दिखाई दे रहे हैं और दिखाई ही नहीं दे रहे, वो इस वीडियो में बोलते हुए भी देखे जा सकते हैं। यानी पहला मौका है जब मुस्तबा खामेनेई साहब की आवाज़ इस वीडियो के ज़रिए पूरे दुनिया ने सुनी है। देखिए, मैंने कई बार आपसे बात कही, पिछली बार जब ये खबर आई थी मुस्तबा खामेनेई साहब की हेल्थ को लेकर जो है सवाल उठे थे, उस समय भी वो खबर शुरू हुई थी इजराइल के अखबारों से। उसके बाद वो अमेरिका के मीडिया में पहुंची और उसके बाद फिर दुनिया में फैली कि मुस्तबा खामेनेई बहुत सीरियस हैं और उनकी हालत गंभीर है वगैरह वगैरह। मैंने उस समय भी कहा था कि ये एक प्रोपेगेंडा है जो कि शुरुआत जिसकी इजराइल की मीडिया से हुई और फिर ये अमेरिका समेत दूसरे देशों में पहुंचा। इसके पीछे की कोई हकीकत नहीं है। मुस्तबा खामेनेई साहब पूरी तरह से स्वस्थ हैं, ठीक है। और उसके बाद ईरान की तरफ से ये बात कही गई कि मुस्तबा खामेनेई साहब पूरी तरह से ठीक है। अब ये नया वीडियो जो जारी हुआ है, इस वीडियो को एनालाइज करने में जुट गए हैं अमेरिका और इजराइल की आखिर ये क्या हुआ। देखिए, जो वीडियो आया है, इस वीडियो में कोई तारीख नहीं बताई गई है कि ये वीडियो कब का है, लेकिन इसमें कई बातें बहुत नोटिसेबल है। पहली बात तो ये कि इसमें मुस्तबा खामेनेई साहब एक रिलीजियस एकेडमिक सेशन की अध्यक्षता करते हुए देखे जा सकते हैं। इस वीडियो में मुस्तबा खामेनेई साहब एक छात्र से उसकी थीसिस के बारे में बातचीत करते हैं। मतलब वहाँ पर देखिए, इस वीडियो में मुस्तबा खामेनेई साहब दिखाई दे रहे हैं, आसपास कुछ लोग बैठे हुए हैं जो स्टूडेंट्स बताए जा रहे हैं और उनमें से एक स्टूडेंट जो है, एक छात्र जो है, वो अपनी थीसिस पढ़ के बता रहे हैं मुस्तबा खामेनेई साहब को। और जब ये बताना वो बंद करते हैं, उसके बाद मुस्तबा खामेनेई साहब जो है वो उस थीसिस के बारे में उनसे सवाल भी करते हैं और कुछ बातें भी बताते हैं। यानी ये पहला मौका है जब दुनिया ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर की आवाज़ सुनी है। Iran has broadcast a rare footage featuring the voice of Supreme Leader Mustafa Khamenei for the first time. The video shows that 56-year-old leader presiding over a religious academic study session reviewing a student's thesis, जिसमें वो एक स्टूडेंट की थीसिस, जैसा मैंने आपको बताया, उसको रिव्यू करते हुए देखे जा सकते हैं। ईरान की न्यूज़ एजेंसी फास ने फुटेज जारी तो किया है, लेकिन यह नहीं बताया कि ये कब रिकॉर्ड किया गया है। इसलिए तय कर पाना मुश्किल है कि वीडियो में मौजूद जो मुस्तबा खामेनेई साहब दिखाई दे रहे हैं, इसकी डेट क्या है। लेकिन देखिए, ये वीडियो सामने आने के बाद जो इसका एनालिसिस हो रहा है, उसके मुताबिक जो है, ये अंदाज़ा लगता है इस वीडियो से कि एक तो देखिए उनकी आवाज़ रिलीज़ की गई। अब से पहले जितनी बार भी वीडियो आए मुस्तबा खामेनेई साहब के, उसमें सिर्फ विजुअल्स थे, आवाज़ नहीं थी। लेकिन इसमें मुस्तबा खामेनेई साहब की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। अब इसमें दो तीन चीज़ें कंसिडर करने वाली हैं। पहली बात तो ये है कि देखिए, हाल ही में ईरान में जो बड़े अधिकारियों की पोस्ट बदली गई, ख़ास तौर पर देखें कि मोहसिन रज़ाई साहब को नेशनल सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल का सचिव बनाया गया। ये फैसला अगर ईरान में कोई ले सकता है तो वो सिर्फ सुप्रीम लीडर ही ले सकते हैं। इस बात को साफ साफ समझना होगा। और देखिए, जैसे ही मोहसिन रज़ाई साहब का अपॉइंटमेंट हुआ, उसके बाद ये जो सेहत पर सवाल उठ रहे थे मुस्तबा खामेनेई के, वो बंद हो गए। वो इसलिए बंद हो गए क्योंकि अमेरिका और इजराइल भी इस बात को अच्छे से समझते हैं कि अगर ईरान की नेशनल सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल में मोहसिन रज़ाई की वापसी होती है, उनको वहां पर सेक्रेटरी बनाया जाता है, इसका मतलब है ये फैसला मुस्तबा खामेनेई साहब ने लिया है। बात नंबर एक, आप देखिए, चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही को ईरान की सशस्त्र सेनाओं का नया चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया। जब ईरान अपनी सेनाओं का चीफ नियुक्त कर रहा है नया, तो ऐसे हालात में इसको भी सुप्रीम लीडर के सिग्नेचर चाहिए, उनकी परमिशन चाहिए। IRGC कमांडर इन चीफ ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी को जो है रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का नया नियुक्त किया गया, प्रमुख जो है ऑफिशियली नियुक्त किया गया। अब ये सब जो पोस्ट हैं, आप देखिए कि अहमद वाहिदी साहब हो गए, अली अब्दुल्लाही हो गए और इसके अलावा मोहसिन रज़ाई साहब हो गए।
वैसे ही ब्रिगेडियर जनरल कयूमस हैदरी को डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ और रियर एडमिरल अली अजमाई को आईआरजीसी नेवी की कमान सौंपी गई। ये जितने अपॉइंटमेंट हुए चंद दिनों पहले, ये बिना मुस्तबा खामने साहब की परमिशन की या बिना सुप्रीम लीडर के मशवरे के नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है कि ईरान की कोई सेना प्रमुख है, जिस कई बार कहा जाता है कि ईरान में अब सेना ही पूरी तरह से कंट्रोल में है और सेना ही हर फैसला ले रही, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं। सेना के वहाँ अपने सुझाव हैं, अपने मत हैं, तमाम पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल है जो कि एडवाइस करती है सुप्रीम लीडर को, और उसके बाद सुप्रीम लीडर ही फैसला लेते हैं। अली खामने साहब के समय से पिछले 30 सालों से यही होता आ रहा था। तो देखिए, ये एक प्रोसीजर है, इसीलिए आपने अक्सर अब्बास अरागची साहब को ये बोलते सुना होगा, ईरान के विदेश मंत्री को, कि आप हमारे कमांडर्स को शहीद करेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। एक कमांडर शहीद होगा, उसके पीछे 10 कमांडर्स खड़े हो जाएंगे, नई नियुक्ता हो जाएंगी, लेकिन जो सिस्टम है वो उसी तरह चलेगा। और ये सिस्टम इतना मजबूती के साथ चल रहा है कि अमेरिका लाख कोशिश करने के बाद भी सिस्टम को नहीं तोड़ पाया। आप देख लीजिए हकीकत क्या है। ऐसे में ये वीडियो को लेकर एक बार फिर सवाल है कि इसमें डेट नहीं है वगैरह वगैरह, लेकिन बड़ी सारी चीज़ें हैं। देखिए, ऐसा लगता है कभी कभी ये भी एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है कि अगर CIA, अगर मोसाद जैसी तमाम एजेंसीज जो हैं वो इस उधेड़बुन में लगी हैं कि मुस्तबा खामनेई सुरक्षित हैं या नहीं, मुस्तबा खामनेई साहब कहाँ हैं, तो अगर वो एक खोज नहीं तो खोजने दीजिए उनको, जो है उनको सस्पेंस में ही रहने दीजिए, और वो खोज रहे हैं तो खोजने दीजिए। शायद ये ईरान की स्ट्रैटेजी भी है और सुरक्षा के लिहाज से ज़रूरी भी है। देखिए, जितने नए लीडर्स के नाम लिए मैंने अभी, चाहे मोहसिन रज़ाई साहब हो, चाहे अहमद वाहिदी साहब हो, चाहे अली अब्दुल्लाही जो चीफ ऑफ स्टाफ बनाए गए हैं, ये सब के सब अमेरिका और इजराइल के टारगेट पे हैं। हकीकत ये है कि CIA और मोसाद एक बड़ा ऑपरेशन कर रहा है, जैसा तमाम एक्सपर्ट्स बताते हैं, जिसमें इनमें से किसी की भी लोकेशन अगर मिलती है तो इनके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हो सकता है, इंक्लूडिंग मुस्तबा खामनेई साहब। ऐसे में इनकी सिक्योरिटी ईरान की टॉप प्रायोरिटी है। और ये जो वीडियो रिलीज़ किए जाते हैं, अभी देखिए एक बड़ा मनोवैज्ञानिक खेल चल रहा है, वॉर चल रही है, जंग चल रही है, साइकोलॉजिकल वॉर कहते हैं इसे, जो ईरान और अमेरिका के बीच शुरू हो गई है। पहले जंग हुई, उस जंग में जो मिलिट्री वाली जंग हुई, मिसाइल्स वाली जंग हुई, इसमें ईरान भारी पड़ गया, अमेरिका को करारी खानी पड़ी मुंह की। अब उसके बाद जो है इकोनॉमिक वॉर शुरू है, जो आप देख रहे हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी जिक्र किया था कि किस तरह से ईरान को इकोनॉमिकली घेर के उसके रिसोर्सेज को ब्लॉक करने की कोशिश है। और ये बेहद ख़तरनाक कोशिश है जो अमेरिका ने शुरू की है, और कई देशों से अपील की है इसमें शामिल होने की, लेकिन ईरान की तरफ से उसका जवाब आया है कि अगर ये कंटिन्यू हुआ तो इसका जवाब जैसे को तैसा जवाब दिया जाएगा, और हॉर्मुज से एक बूंद तेल किसी का नहीं निकलने दिया जाएगा। इस तरह की वार्निंग आ गई। यानी अब एक बड़ा इकोनॉमिक वॉर छिड़ता दिख रहा है ईरान और अमेरिका के बीच में। ऐसे में लीडरशिप को लेकर जो बार बार सवाल उठते रहे, उसी का जवाब दिया है ईरान ने। ये वीडियो इस समय सोशल मीडिया में तेज़ी से वायरल है, और अमेरिका और इजराइल में भी वायरल है। और जो ये दावे करते थे कि 28 तारीख को जो असैसिनेशन हुआ जब अली खामनेई साहब का, तो उस दौरान मुस्तबा खामनेई साहब भी मौजूद थे, वो उसमें घायल हुए थे, इस तरह की खबरें थी, लेकिन वो रिकवर कर गए। अब काफ़ी टाइम हो चुका है, 5 महीने काफ़ी बड़ा टाइम है, और ईरान की तरफ से कहा गया कि मुस्तबा खामनेई पूरी तरह से सुरक्षित हैं, इसलिए उनसे जुड़ी कोई भी अफवाह है वो दुश्मन की जनरेट की गई है, उस पर आप ध्यान ना दें। और अब ये वीडियो अमेरिका और इजराइल में चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। थैंक यू सो मच।